वो पहुंच गए। दुनिया देखनी है तो नेवी ज्वाइन कर लो। नहीं नहीं, वो एक यूएस नेवी मोटो है, एसबीएस का नहीं। हमारी चीजें चुराओ मत। आर यू श्योर? बिल्कुल श्योर। थ्री, टू, वन। ऑटोमेटिक पंप टाइम 20 सेकेंड में पॉज होने के लिए सेट है। 15 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4, 3। हम अंदर जा रहे हैं कि जंक्शन 500 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद टारगेट तक 1.2 किलोमीटर तक सीधे जाना होगा। वहाँ तैर कर पहुँचने में 20 मिनट्स और वापस आने में 20 मिनट्स। कॉम्स भी ठीक है और ट्रैकिंग भी सही है। ठीक है आगी, मैं सब समझ गया। अगर वो पंप ऑन होने से पहले नहीं निकल पाए तो क्या होगा? तो बहाव से वो इस जंक्शन में पहुँच जाएंगे जहाँ पंप के दबाव से उनके टुकड़े हो जाएंगे। खतरनाक है। बिल्कुल। आगी, हम सब सुन रहे हैं। सॉरी बॉयज, सब सही है। ओके, हमने जंक्शन पार कर लिया। अब हम साउथ की तरफ मुड़ रहे हैं। मार्टी, तुम सुन रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। मेरी ऑक्सीजन का स्टेटस बता सकती हो? मेरी रीडिंग्स शायद सही नहीं है। कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे पास 50% ऑक्सीजन बची है। ठीक है आगी, मैं समझ गया। मेरे पास 45% ऑक्सीजन बची है। ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो रही है। पानी में जरूर कुछ तो है जिससे हमारी ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो रही है। हमें इसके बारे में क्यों नहीं पता था? यहाँ कुछ तो है जिसके बारे में हमें पता नहीं। वो रुक गए। स्ट्रैटन, इस मिशन के लिए मिली सारी जानकारी पूरी तरह बकवास है। पर सिस्टम पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। मेरा सूट काम नहीं कर रहा। मार्टी का सूट काम नहीं कर रहा। उसकी जान खतरे में है। रिपीट 1, 2, उसका सूट काम नहीं कर रहा है। वो रिजर्व पर स्विच कर रहा है। उसके पास सिर्फ 2 मिनट है और मुझे नहीं पता मेरा सूट कब तक काम करेगा। मेरा भी सूट गया। 1-1, मुझे सुन रहे हो? रिपीट, ये 0 है। 1-1, मुझे सुन पा रहे हो? उन्होंने अपनी सांसें रोक रखी हैं। मुझे पता है, वो कर लेंगे। अभी भी उन्हें 300 मीटर तय करना है। ओह नो, पंप दोबारा ऑन हो गए। Come on, come on. फाइनली हम पहुंच गए। बहुत अच्छे। एकी, बाहर निकलने के लिए हम पाइप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीजन नहीं है। रॉजर, एक्सट्रैक्शन RV2 की तरफ होगा।
एगी, यहाँ तो सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स होने चाहिए ना? तुमने सैटेलाइट फोटोज देखी हैं। पिछले 10 दिनों में 16 लोग से कम कभी नहीं रहे। यहाँ कोई नहीं है। या वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। हमने बॉम्ब्स लगा दिए हैं। ठीक है, अभी RV2 पर हेलीकॉप्टर भेजो। तुम लोग लैब बिल्डिंग की तरफ जाओ, पीछे वाले एग्जिट पर। अब फ्लाइट प्लान RV2 है। समझ गया। यहाँ के वर्कर्स कहाँ हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कुछ तो गलत है। 1-1 ये टिनमैन है आपके संपर्क में। अप्रॉक्स फिगर्स 1-5। हम कहाँ हैं? अभी भी गर्म है। 30 से ज्यादा नहीं है। ओह नो। एगी, क्या तुम ये देख रही हो? वो बायोकेम स्टोरेज है। वो है नहीं था। अब ये एक भयानक क्राइम सीन है जैसा बाइबल में था और हम इसके बीचों बीच खड़े हैं। हमने देर कर दी है। बायो नहीं है वहाँ। उफ। तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि इस वक्त बस हम ही 2 लोग हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। सही कह रहा हूँ ना? सही कहा। एगी, मैं एक्सट्रैक्शन पॉइंट दोबारा चेंज कर रहा हूँ। RV2 नेगेटिव है। एक्सट्रैक्शन टीम RV2 की तरफ आ रही है। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें पता नहीं वहाँ कौन इंतजार कर रहा है। हमें बस बाहर निकालो। नहीं, ईरानियन एयरस्पेस में एंटर नहीं कर सकते। नहीं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमारे लिए एक चॉपर भेजो। रुको, ऑथराइजेशन की जरूरत है। नहीं एगी, वक्त नहीं है, जल्दी करो। रॉजर, टीम पहुंच जाएगी। टिन मैन, ये 0 है। रोमियो विक्टर 2 कैंसिल हो गया। एक्सट्रैक्शन अब कॉल साइन 11 पर है। मैसेज कंफर्म करो। ओवर। समझ गया। एक्सट्रैक्शन अब कॉल साइन 11 पर है। हॉट जोन, हॉट जोन। क्या तुम इससे एग्री करते हो? बिल्कुल। आगे बढ़ो। हमला किया, बचाव करो। वहीं बने रहो, मैं अभी ब्लास्ट कर रहा हूं। चलो भागो। मैं रीलोड कर रहा हूं। मुझे गोली लगी है। अंदर आओ, बताओ गोली कहाँ लगी। चलो निकलो यहां से। अंदर की तरफ चलो। लेफ्ट लेफ्ट, कम ऑन।
यहाँ से जल्दी निकलो। बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? कांटेक्ट टूट गया है और इस वक्त हम 12T2 पर हैं। आई रिपीट, हम 12T2 पर हैं। आगे सड़क नहीं है। चलो जल्दी। संभल कर उस तरफ देखो ध्यान से। 60 सेकंड्स और। 1-1 ये टिनमैन है। हम तुम्हें देख सकते हैं। हम बस पहुंच गए। चलो चलो उस तरफ। हट जाओ। चलो गाइस चलो आगे बढ़ते रहो। 1-2 अब T1 है। गले में गोली लगी है। कस के इसे कस के पकड़ो। अपना सर ऊपर रखो। कम ऑन, कस कर पकड़ो इसे। चलो चलो उठो। चलो चलाते रहो। छोड़ना नहीं। जल्दी आओ, मैं तुम्हें कवर कर रहा हूँ। हमें कवर करो। अंदर लेकर आओ। अंदर लाओ इसे, अंदर लाओ। डॉक्टर कहाँ है? चलो चलो चलो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उठो मार्टी। होश में आओ, होश में आओ। Come on, Marty! आप उनसे मिल सकते हैं। गैर कानूनी तरीके से ईरानियन एयरबेस में दाखिल हुए और यहाँ 45 मासूम मजदूरों को मार दिया, जिनमें से ज्यादातर पास के ही इलाके में रहते थे। कुछ वक्त पहले पास का ही गया था। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा शेड्यूल काफी फुल है। No, ma'am. सार्जेंट स्ट्रैटन, तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है मैंने। अथॉरिटी या चेन ऑफ कमांड को फॉलो करने में तुम्हारी रेपुटेशन ना के बराबर है। मिशन के बीच में तुमने प्रोटोकॉल बदल दिए, वो भी ऑर्डर्स के खिलाफ। आई होप तुमने ये न्यूज़ तो देखी ही होगी। टेलीविजन पर नहीं। नहीं मैम। मुझे सार्जेंट स्टर्जिस के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। वो हमारा इंतजार कर रहे थे मैम। वो जो भी थे वो सब जानते थे कि हम वहाँ आ रहे हैं। और मुझे इस बात का डर है कि जो चीज़ हम तबाह करना चाहते हैं वो उनके पास है। अब ना सिर्फ उनके पास बायो है, बल्कि हम और वॉशिंगटन दोनों इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल्स की तरह नजर आ रहे हैं। मैंने इस तरह की नफरत आज से पहले कभी नहीं देखी अपने पूरे करियर में।
प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए मुझे कोई भी सजा मिले मैं तैयार हूँ मैम। ये बात तुमने कही, इस बात की खुशी है मुझे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि बिना किसी एयर स्पेस वायलेशन के भी सिविलियंस मारे गए हैं। ईरान, रशिया, हिजबुल्लाह सब हमें ही इसका जिम्मेदार मान रहे हैं। और मुद्दे की बात यह है कि WMD की बहुत बड़ी खेप वहाँ है। वो जिसके पास भी है उसकी काबिलियत से मैं काफी परेशान हूँ। बिल्कुल मैम, वो काफी ऑर्गेनाइज थे और हमें भी वैसा ही होना होगा। मैं बस देखना चाहती हूँ कि तुम इसके लिए तैयार हो या नहीं, और इस बात का असर जल्द ही दिखाई भी देने लगेगा। एगी, चॉपर अब तक क्यों नहीं आया? 30 सेकंड्स और स्ट्रैटन, हिम्मत रखो। इसे पकड़ो, कस के पकड़ो इसे। तुम्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी रिपोर्ट मैंने नहीं की? देखो, जल्दबाजी में हुआ था एगी। तुम्हारी एग्जिट स्ट्रेटजी मैं चेंज नहीं करना चाहता था। एक बार किसी ने नेपोलियन से उसके बैटल प्लान्स के बारे में पूछा और उसने कहा आओ और खुद देखो क्या होता है। तुम नेपोलियन? हाँ, पर मैं थोड़ा लंबा हूं और उससे अच्छा डांस कर लेता हूं, मुझे किसी ने कहा था। तुम सही थे। एक्सट्रैक्शन टीम में लगभग सबकी जान बच गई। तुम भी बिल्कुल वैसा ही करती। अगर मैं वहां होती, गलत होना इतना आसान नहीं होता। डरावना था। स्ट्रैटन, क्या तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया? नहीं। समनर के पास स्प्रिंग्स है और मैं बस इसका सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मिशन लॉग्स, वायर टैप्स, कुछ भी जो मिशन से पहले का हो। उन लोगों को पता था कि हम आ रहे हैं। यहाँ रोको, पीछे जाओ। क्या? यही वो आदमी है। ये बहुत धुंधला है। हाँ, फेशियल रिकॉग्निशन के लिए ये क्लियर नहीं है। तुम कोई दूसरा फ्रेम ट्राई कर सकती हो जहाँ कुछ क्लियर दिखे? मैं जल्दी कर पाऊंगी अगर सब्र रखोगे तो। सार्जेंट स्ट्रैटन कहाँ है? तुम्हें वापस चले जाना चाहिए था। तुम्हारा बच्चा होने वाला है। और तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दूं? आप ही स्ट्रैटन हो? तुम मार्टी की जगह पर आए हो ना? मार्टी की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हारी फाइल्स देखी मैंने, बहुत इम्प्रेसिव है। शुक्रिया, मैंने भी आपके बारे में बहुत सुना है सर। सर कहना ज़रूरी नहीं है, तुम मुझे स्ट्रैटन ही बुलाओ। तुम अफगानिस्तान के 2 टूर्स में थे ना, मेको 30 के साथ ठाकुरघार में? उसकी अच्छी दाढ़ी है। जी हाँ, मैं था। क्या मार्टी तुम्हारा कंपनी CEO था? जी हाँ। तुम जानते हो उसे? बहुत अच्छी तरह से। मार्टी ने कई बार मेरी जान बचाई है। हमने साथ में बहुत वक्त बिताया है। वो एक अच्छा इंसान है। बहुत ही अच्छा इंसान। मैंने तुम्हारी फाइल देखी। तुमने इस काम के लिए 3 असाइनमेंट और एक प्रमोशन छोड़ दिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? आप वही काम करते हैं जिसमें आप अच्छे हो। अगर कभी मुझे ऐसा कि तुम मार्टी का बदला लेने आए हो तो मैं तुम्हें वापस स्टेट्स भेज दूंगा। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस काम को करने में तुम्हारा ध्यान ज़रा भी नहीं भटकना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम ये काम मार्टी का बदला लेने के लिए करो। समझ में आया? समझ गया। आपको MI6 में बुलाया गया है। क्या आप पेटी ऑफिसर मॉनरो? जी। आपका यहाँ पर स्वागत है। आप सार्जेंट स्ट्रैटन के साथ रहोगे। तुम अब भी इरादा बदल सकते हो। देखते हैं। हमारे पास एक अज्ञात मात्रा है, एक बायोलॉजिकल वेपन की जिसका नाम है सेटन स्नो, जो वहाँ मौजूद है। एक बहुत ही खतरनाक हथियार जिसके बारे में फिलहाल हमें पता है। क्या इन्फॉर्मेशन है? किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। मेरा मतलब है उन्हें बाद में हमारे नतीजों से मतलब है।
और जाहिर है कि ईरानियंस हमसे कोई भी इंटेल शेयर नहीं करेंगे। हम इसकी आइडेंटिटी पता कर रहे हैं, जिसे स्ट्रैटन ने बताया। गोरा आदमी, लगभग 50 साल की उम्र का। वो अलग लग रहा है। उसने ऑर्डर्स दिए, गन बैटल को कंट्रोल किया। हर डेटाबेस में ढूंढा, लेकिन किसी से मैच नहीं हुआ। इसका नाम है ग्रेगर बरोफ्स्की, FSP। इसकी स्पेशलाइजेशन काउंटर इंटेलिजेंस में है। MI6 के 9 एजेंट्स की मौत के लिए जिम्मेदार एक खतरनाक इंसान जिससे मैं मिली हूँ। ऐसी खूबियों के साथ फेशियल रिकग्निशन में पकड़ा क्यों नहीं गया? क्योंकि ये पहले FSB में रह चुका है। पिछले 20 सालों से गायब है। अगर बरोफ्स्की जिंदा है तो स्ट्रैटन, कमिंग्स, मेरे साथ आओ। क्योंकि बरोफ्स्की एक बहुत ही खतरनाक इंसान है और FSB में उभरता हुआ नाम है। MI6 ने उसे मारने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है। 1995 में हमने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया ताकि हम उस बरोफ्स्की को पकड़ सकें। वो कामयाब भी रहा। हम FSB को एक अलग ऊंचाई पर ले गए। उस साल के एंड में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वो अपने ही आदमियों के हाथों मारा गया है। उसे 20 सालों से मरा ही समझा जा रहा था। मुझे पता है कि बरोफ्स्की कितना खतरनाक है और वो क्या क्या कर सकता है। ऐसे सिक्योरिटी ब्रीच के बाद हमें और होशियार रहना होगा। मैं इंटरपोल से डायरेक्ट डील करूंगी। कोई भी फील्ड ऑपरेशन स्ट्रैटन डील करेगा। MI6 नजर रखेगा कि कौन बायोकेम खरीद और इस्तेमाल कर रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। मदद माफ कीजिएगा, स्पेशल फोर्स कब से MI6 की मदद लेने लगी? हमें अपना ईगो इससे बाहर रखना होगा। ऐसा नहीं किया तो हमारी हार निश्चित है। यस मैम। सेटन स्नो। ये तो बस ग्राउंड लेवल का है। बस? ये साइक्लोसेरिन ऊंचाई से फेंकने के लिए डिजाइन किया गया है। मान लो 1000 फीट से, तो इस गांव के मुकाबले 100 गुना ज्यादा एरिया कवर हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि ये टेस्ट हमें चिढ़ाने के लिए है, ना कि ये हमारी मदद करने के लिए है। इसका फायदा उठाने के लिए हमें जरूरत है कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री और टेक की। हम बस 2 लोगों को जानते हैं जो इस बॉम्ब को बेहतर हथियार बना सकते हैं। एडनान होम्जी, उसकी लास्ट लोकेशन एलेपो है, पर यकीन नहीं होता कि बोरोस्की इतना रिस्क उठाएगा। और तारिक अलावी। इंटरपोल ने अलावी की आखिरी लोकेशन रोम बताई है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसे किसी ने नहीं देखा। MI5 से पता चला कि तारिक अलावी KGB के लिए काम करता था। लगता है सारे सबूत इसी के खिलाफ है। चलो इसे पकड़ते हैं। आई एग्री, ये हमारी सबसे अच्छी चॉइस है। ये रहा वो। हाँ, मैं उन्हें देख सकता हूँ। उसके साथ एक और आदमी है। अलावी और उसका बॉडीगार्ड 500 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, लेट्स गो। तो चलो डार्लिंग, आज मैंने तुम्हारे लिए खास जगह चुनी है। वो करीब आ रहे हैं, सिर्फ 100 मीटर बचे हैं। तो बोलो क्या इरादा है? चलो हैंक। चलो अंदर।
तारिक अलावी। बस अलावी, पूरा नाम लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए एक दूसरा नाम भी है, हस्तबंदी। हाँ, तो उसका क्या है? CNN के मुताबिक ब्रिट्स ने एक्सीडेंटली एक ईरानियन फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया। लेकिन अमेरिका की रजामंदी के बिना नहीं। मुझे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, हम दोनों को पता है कि असल में वहां क्या था। कोई कैंसर रिसर्च तो नहीं? साइक्लोसेरिन, सेटन स्नो। मुझे लगता है हम दोनों को पता है कि उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, बल्कि चुरा कर ईरान से बाहर ट्रांसपोर्ट किया गया। देखो, मेरा ये मानना है कि अगर तुम्हें मुझे अरेस्ट करना होता तो तुम मुझे अभी तक किसी अमेरिकन गटर तक ट्रांसपोर्ट कर देते, जहां वो मुझे गले तक पानी में डाल देते। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ हूँ, तो क्यों ना हम मुद्दे की बात करें। हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। तुम्हें हाल ही में एक बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए बुलाया गया था। ठीक है, मैं तुमसे कोई बकवास नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ और तुम मेरे बारे में। मैं कई लोगों के लिए हथियार बनाता हूँ। अब चाहे लोग इन हथियारों से अपने बिजनेस उड़ाएं, अपने बोट्स को या अपनी बीवियों को, शायद इंश्योरेंस के लिए, या फिर टेररिस्ट किसी को मारना चाहते हैं। हाँ, मेरा एक क्लाइंट है, उसने मुझे एक डिस्पर्सल डिवाइस बनाने का काम दिया था। कैसा डिस्पर्सल डिवाइस? लिक्विड इनटू वेपर, बहुत ही हल्का। उसने बताया उसे वो क्यों चाहिए, कहाँ और कब? तुम कहना क्या चाहते हो कि 9 तारीख को 2:30 बजे टाइम स्क्वायर मत जाना? नहीं, उसने पैसे दिए, मैंने बना दिया। लोग मरते हैं, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जानते हो, तुम हजारों लोगों की मौत के जिम्मेदार हो और अब लाखों लोगों की मौत के जिम्मेदार होने वाले हो। मैं भी तुम लोगों की तरह ही हूं, बस मैं इसे अच्छा काम बताकर दिखावा नहीं करता। मेरा एक एजेंट ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। वो एक US नेवी सील स्नाइपर है। ऑफ कोर्स मैं उसका नाम नहीं बता सकती, पर ये बता सकती हूँ कि शूटिंग में वो अपनी यूनिट का हाई स्कोरर था 5 सालों तक। कैमरा के अलावा उसके पास DMR है, सेमी ऑटोमेटिक गैस ऑपरेटेड, चेम्बर्ड फॉर 7.62 into 51 मिलीमीटर नेटो कैट्रिज। 600 मीटर तक इजी शॉट होता है। तुम्हारी तरह दिखता है। उम्र क्या है, 5 या 6 साल? इसी से शुरू करते हैं। नहीं, पहला टारगेट वो लड़का है। नहीं, समझ गया। नहीं, प्लीज प्लीज मेरे बेटे को नहीं, प्लीज। क्या टारगेट तुम्हारे निशाने पर है? हाँ, वो ठीक मेरे सामने है। ओके, तुम लोग ड्रोन वाले की तलाश कर मेरे रहे हो। कमांड पर। ओके ओके, ग्रेको, तुम्हें इसी की तलाश है। वो रूसी है, लेकिन वो एक लोकल नाम का इस्तेमाल कर रहा है। वो डेंटिस्ट का उपकरण बनाता है। वो कहाँ मिलेगा? टाइबर के आगे उसकी वर्कशॉप है। मुझे बस इतना ही पता है, मैं और कुछ नहीं जानता। प्लीज। क्यों ना तुम अपने बेटे से बात कर लो, उसे बता दो डैडी ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो बेटा। पर दोबारा सोचने पर। हेलो, आप कब आएंगे? एक से 3 के बीच में एक नंबर चुनो। 2। गुड आंसर। ग्रेको। ग्रेको। तो स्ट्रैटन के साथ काम करना कैसा है? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम उसके साथ काम कर चुकी हो, वो कैसा इंसान है? मैंने उसके साथ सिर्फ 2 बार काम किया है, इंक्लूडिंग निका। मेरे ख्याल से वो रिजर्व्ड है, अपनी बातें खुद तक ही रखता है। रिजर्व्ड? मार्टी ने मुझसे कभी नहीं कहा कि वो रिजर्व्ड है। तुम मार्टी को जानते थे? हाँ, मैं जानता था। वो स्ट्रैटन का अच्छा दोस्त था। मार्टी अगर उस पर भरोसा नहीं करता तो उसके साथ नहीं रहता। वो हमेशा चौकन्ना रहता था। उसे बस ये जानना था कि तुम सेफ हो या नहीं। मार्टी की मौत उसकी वजह से नहीं हुई, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो। क्या कहा? मैं ऐसा नहीं सोच रहा। ये पक्का उसी की जगह है, टॉप फ्लोर। सामने की तरफ से खतरा हो सकता है, हम पीछे की तरफ से जाएंगे। तो चलो।
स्ट्रैटन, ड्रोन मेकर जल्दी आ गया है। ग्रे को बिल्डिंग में घुस रहा है और उसके साथ बॉडीगार्ड्स भी हैं। मेरी नजर उस पर है। उसके साथ बॉडीगार्ड्स हैं, मतलब वो किसी से मिलने वाला है। स्ट्रैटन? हाँ, निकल रहा हूँ। कम ऑन, निकलो वहां से। चलो निकलते हैं। ये लो, यहाँ सिर्फ मशीन की कॉफ़ी है। थैंक्स। हैंग ऑन। मेरे ख्याल से कुछ पता चलने वाला है। पहचानने के लिए अंधेरा है। ये वही है, बरावस्की। हम अभी जाकर उसे पकड़ लेते हैं। बिना बायो के वो हमारे किसी काम का नहीं। तुमने कुछ दोस्तों को भी बुलाया है? भरोसे की एक अलग ही मिसाल देख रहा हूं मैं। नहीं, बस थोड़ा सा प्रिकॉशन। मुझे यकीन है कि आप समझदार हैं। देखो, वो रहा, ये वही है। चारों ड्रोन्स पर टारगेट की लोकेशन पहले से ही सेट है। टारगेट के 2 मील के अंदर के रेडियस में लॉन्च कोड एंटर करना होगा। जीपीएस लॉक हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट होंगे। तुम्हें अच्छे से पता है ग्रेगर, कोई और तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता था जो मैंने किया। लेकिन मैंने इन ड्रोन्स को बनाने में बहुत मेहनत की है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी अच्छी कीमत मिले, है ना? उसने ढूंढ लिया। ओह नो। हमें कौन देख रहा है? मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। फिर से हमें कौन देख रहा है? तुम पागल हो गया, तुमने मुझ पर गोली क्यों चलाई? मैंने किसी को नहीं बताया। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। ग्रेगो प्लीज। वो तो सुनो, तुम वो ड्रोन ले लो और यहाँ से चले जाओ प्लीज। मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए, प्लीज ग्रेगो। हिम्मत के लिए।
किसे ढूंढ रहा है? हमें। यहाँ ऐसे बैठे रहने से अच्छा हम उसे पकड़ लेते हैं। हमारे पास ज्यादा मैन पावर नहीं है, हमें और मदद की जरूरत पड़ेगी। तो हम उसको उसके अड्डे तक फॉलो करेंगे, फिर उसे पकड़ लेंगे। एगी, कॉल करके बैकअप बुलाओ। रुको रुको, थक तेरी की। मुझे कवर दो। एगी, उस वैन को ब्लॉक करो। ओह नो। गाड़ी में बैठो। वो भाग गया। पीछे चलो, पीछे की तरफ से। ओह नो। मुझे ये पार्क बहुत पसंद है। ये उन आम लोगों की याद में बनाया गया है जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जानें गंवा दी। विलियम डोनाल्ड वेजवाटर, उम्र 19 साल, रेलवे क्लर्क, जिसकी मौत डूब कर हुई जब वो किसी को दलदल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। दलदल से बाहर निकालने की कोशिश। विक्टोरियंस के अपने तरीके हैं बयां करने के। रोम में क्या गड़बड़ी हुई? पेरोव्स्की ने हमें देख लिया। ग्रेको से जो बरामद हुआ उसके बारे में कुछ? वर्कशॉप से जो सबूत मिले हैं उनसे लगता है कि जो ड्रोन हमें मिला है वो उन 4 ड्रोन्स में से ही है। मुझे लगता है पेरोव्स्की के पास बाकी 3 हैं और बायो भी। टारगेट क्या है? जब तक हम ड्रोन में मौजूद गाइडेंस मॉड्यूल को क्रैक नहीं कर लेते तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। यकीनन उन 4 ड्रोन्स का टारगेट एक ही है। हाँ बिल्कुल। मैंने पेरोव्स्की की फाइल को अच्छे से पढ़ा। एक नाम है सर्गी ओलोव। तब वो पेरोव्स्की का हैंडलर था। आप उसे जानती हैं?
पेरोव्स्की को मारने की जिम्मेदारी उसे ही दी गई थी। उसके अपने दोस्त या कहीं बॉस ओरलोव ने उसके डेथ वारंट पर साइन किया था। उसके बाद ही वो तेजी से ऊंचे रैंक्स पर पहुंच गया। बस 2 महीने पहले उसे अपॉइंट किया गया था एज द न्यू मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर। वो प्राइम मिनिस्टर की रेस में भी आगे है। सब सही रहा तो प्रेसिडेंट भी बन जाएगा। मुझे सहारे की जरूरत नहीं मेरे दोस्त। मैं तुम्हारा दोस्त था। क्या एक सच्चा दोस्त तुम्हें मरने के लिए छोड़ देता ताकि वो तुम्हें सर में गोली मार देते? मैंने तुम्हें जीने का मौका दिया। तो ओरलोव ने अपने दोस्तों की जान नहीं ली बल्कि उन्हें छुपा रखा है। और अब मैं जादुई तरीके से यहाँ से निकल जाऊंगा। जो ब्रिटिश हैं वो ईरान की एक केमिकल फैसिलिटी को टारगेट कर रहे हैं। जरूरी है कि वो फेल हो जाए। हमें इस पर कुछ मदद की जरूरत पड़ेगी। शायद आगे जाकर इन सब से कोई रास्ता निकल जाए। ईरान की जमीन पर ब्रिटिश सोल्जर्स की लाशें मिलना मॉस्को की राजनीति का तख्ता पलट कर सकता है। इस ऑपरेशन को फाइनेंस करने का पैसा मेरी गाड़ी में रखा है। इस बायो को इंटरनेट पर डाल दो। ये खबर असरदार लगनी चाहिए। इसके अलावा वो 3 हफ्तों से गायब है। सालों से बोरोव्स्की बहुत गुस्से में है और मौके के इंतजार में। बदला लेने के लिए। और बदला पूरा करने के लिए उसने बायो अपने खुद के इस्तेमाल के लिए रखा है। कम ऑन स्ट्रैटन, घुमा फिराकर बातें करना बंद करो। जो पूछना है सीधे पूछो। पेरोव्स्की की लगभग सारी फाइल्स क्लासिफाइड थी, पर मैंने उन्हें कुछ अलग सोर्सेस के साथ जोड़कर देखा और थोड़ी अकल लगाई। एक नाम हर बार सामने आ रहा था। मैं एक नई फील्ड एजेंट थी जब मुझे ये ऑपरेशन करने के लिए अप्रोच किया गया था बोरोव्स्की के खिलाफ। मैं कायरो गई थी। मैंने बोरोव्स्की से कांटेक्ट किया और उसे कन्विंस किया कि मैं उसके साथ हूँ। 5 महीनों तक मैं MI के लिए गलत इन्फॉर्मेशन देती रही। उस दौरान उसकी नज़र मुझ पर थी। देख रहा था कि कहीं मैं उसे धोखा तो नहीं दे रही। फिर हमें प्यार हो गया। मुझे लगता है मैंने उसे सीड्यूस किया, उसका भरोसा जीता। उसके बाद उसके ऑर्डर्स फॉलो करते हुए एजेंट के तौर पर उसे एक्सपोज कर दिया। ये शायद पर्सनल भी हो सकता है। उसके पिछले बॉस को तो झटका लगा होगा। या फिर हो सकता है कि मैं उससे अभी प्यार करती हूँ और अंदर ही अंदर उसके लिए काम कर रही हूँ। स्ट्रैटन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम सच का पता जरूर लगा लोगे। देख के ध्यान से। ये सब क्या है? मुझे लगा उस हादसे के बाद मुझे निकाल दिया जाएगा, तो सोचा मैं ही निकल जाऊं। तुम मेरे ऑर्डर्स फॉलो करोगे जब तक नोटिस नहीं मिलता। देखो, आपने मुझे मौका दिया और मैंने गवा दिया। मैंने आपकी, अपनी टीम की और सबकी जान खतरे में डाली। मुझे तो अब तक गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। बस करो हैंक। क्या कहा? मेरे साथ आप। स्पिंक्स। मैम, हमारे डिसाइफर के अंदरूनी मॉड्यूल से ऐसा लगता है कि ये नंबर ही उस डायरेक्शन और एल्टीट्यूड का पता लगाने की चाबी है, पर जीपीएस कोऑर्डिनेट्स का नहीं। ये कोऑर्डिनेट्स का कोड है और हमें इस ड्रोन का फ्लाइट पैटर्न पता है। हमारा अंदाजा है कि बाकी 3 ड्रोन भी यही मॉड्यूल के हैं। प्रोग्राम्ड फ्लाइट पैटर्न्स हैं, पर कोई लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड नहीं है। और बिना उन लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के हमें पता नहीं चलेगा कि उन्हें कहाँ से लॉन्च किया जाएगा। हम इस पानी के रास्ते से भी निकल सकते हैं, बस, और कोई रास्ता नहीं है। क्या तुमने फोटो को इनहेंस करने की कोशिश की? ये पिक्सेलेटेड है और ऐसे ही रहेगी। हमने इसे इटालियन सिटी से मिलाने की कोशिश की, जिसमें कोई बड़ी नदी हो जैसे रोम या फ्लोरेंस, लेकिन कोई भी फिट नहीं है। तो ऐसा लगता है कि बोरोव्स्की ने काम शुरू कर दिया। और साथ ही साथ उसे हमारे बारे में पता है। 3 ड्रोन क्रेट्स, वेपन कैनिस्टर्स। इसे इटली के बाहर ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसके पास बहुत वक्त है। उसने यूक्रेन में जितने भी मर्डर्स किए खुद को साबित करने के लिए किए। इतने सालों बाद अब उसे बदला लेना है, रशियंस को ये बताने के लिए कि मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ। हो सकता है कि ये फोटो मॉस्को की हो। मुझे ये इंटेल शेयर करना ही होगा और उनकी मदद लेनी होगी। कमिंग्स, मुझे डाउनिंग स्ट्रीट और वॉशिंगटन से क्लियरेंस मिलते ही तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। यस मैम।
लेट्स होप कि वो ज्यादा दूर ना गया हो। शॉक लगा ना एजेंट कमिंग्स? लगना भी चाहिए। तुम्हारा हैंडलर ओरलोव मर चुका है और अब तुम मेरी कठपुतली हो, मेरे MI6 ट्रेटर। और अगर तुम समझते हो कि ये मुसीबत उतनी बड़ी नहीं है तो मेरे पास इस फाइल का डुप्लीकेट तैयार है तुम्हारे बॉस गिज़ला समनर को भेजने के लिए। तुम्हारा काम है उस डिवाइस को वापस करना जो तुम्हारे कलीग्स ने रोम से चुराया था। उसमें एक सीक्रेट है जो किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। जितनी भी देर वो तुम्हारी एजेंसी के पास रहेगा उतना ही खतरा हमारे मिशन को होगा। मैं अपना बदला ले लूँगा और तुम तब तक सेफ रहोगे जब तक तुम मेरे हिसाब से चलोगे। मैसेजेस आपकी डेस्क पर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। कमिंग्स, पीएम और वॉशिंगटन क्रेमलिन की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन पर दोबारा ध्यान दे रहे हैं। हम जैसा चाहते थे वैसा ही हो रहा है। बिल्कुल हाँ, जितनी जल्दी उतना अच्छा। मुझे लगता है मुझे वो मिल गया जिसकी आप तलाश कर रही थी मैम। और डिटेल्स निकालनी होगी कमिंग्स। यह उस बारे में है जो इंटेलिजेंस मॉस्को से शेयर की गई थी ताकि उनसे हमें कुछ मिल सके। मुझे पता है आपको इसकी चिंता है, तो मुझे ये मिला है। ये एक अमेरिकन पत्रकार है जिसे 1 साल से चेचनिया में बंधक बनाया गया है। हाँ, मॉस्को ने क्लियर कर दिया है कि उनके पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो कि पूरी तरह बेबुनियाद है। हाँ बिल्कुल। हमारे इंटेल के बदले में उसकी रिहाई लेना यंग्स के साथ हमारा रिश्ता अच्छा कर सकता है। यहाँ तक कि ईरानियंस के लिए अपनी शर्म छुपाने का एक मौका है मैम। ये किसी किडनैप किए हुए इंसान को उसके परिवार को लौटाने जैसा है, लेकिन मुझे ये करना होगा। थैंक यू कमिंग्स। शुक्रिया मैम। यहाँ लिखा है कि मिलर का वजन 81 किलोस था जब चेचन्स ने उसे पकड़ा। मुझे लगता है उसके 8 या 9 किलो कम हो चुके होंगे। वहाँ एम्बेसी में उसके लिए मेडिक और खाना होगा। क्या रशियन कुछ प्लान भी करते हैं? वो रहा मिला फाइनली। वो सब क्या था? तुमने अपने खुद के आदमी को गोली मार दी। कौन हो तुम लोग? शाओलिन, लगता है कुंफू उसके कुछ काम नहीं आया। रुको, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये देखकर अच्छा लगा। तुम ही स्ट्रॉटन हो, है ना? मैं हूँ बोरोजिन पावेल, यह है एजेंट वॉल्कोव। मुझे मिस्टर मिलर में ज्यादा दिलचस्पी है, बुरा मत मानना। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारे पास मॉड्यूल है? वैसे भी इसकी हालत पहले से ज्यादा बुरी है। ये चेचन इसकी वापसी खराब करना चाहते थे, ऐसा लगता है। तुम्हें पता है कोई फोटो नहीं है। मिस्टर मिलर, मिस्टर थॉमस मिलर, इंडियाना पुलिस, इंडियाना। एम्बेसी में आपका पूरा ख्याल रखा जाए। आपके साथ ये सब इन्हीं लोगों ने किया है? हाँ, इन्होंने किया, लेकिन मैं ठीक हूँ। ये रहा ड्रोन कंट्रोल मॉड्यूल और ग्रेगर बेरोफ्स्की की सारी फाइल्स। वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी है, लेकिन हम उसे संभाल लेंगे। चलो तैयार हो जाओ।
इस बार तो हम बच गए। लगता है बेरोफ्स्की ने हम पर नजर रखा हुआ है। मुझे भी कुछ अंदाजा लग रहा है। एगी, क्या तुम समनर को सिक्योर लाइन पर ले सकते हो? हम वापस आ रहे हैं। मैं बिल्कुल तुम्हारी सफाई सुनना चाहती हूँ। बोलिए सार्जेंट। सबसे पहले हस्तबंदी में हम पर हमला। इसे साफ है कि बेरोस्की को सब पहले से पता था। दूसरा, कल जो एक्सचेंज हुआ एफएसबी के साथ और हमें जो धमकियां मिली थी, दोनों टॉप लेवल की चीजें थी, हाईली क्लासिफाइड मिशंस। सिर्फ एक बाहरी शख्स को इन दोनों के बारे में पता था, वो है एजेंट कमिंग्स। और सार्जेंट की ड्रोन मॉड्यूल की नई सोच के बारे में भी वो एजेंट कमिंग्स ही थे जिन्होंने उस एरिया में हमारी सर्च को सस्पेंड किया था। पिछली बार मार्टी स्टर्जिस मारा गया था और कल तो हम ही मरते मरते। क्या मुझे बताना पड़ेगा कि ये आरोप कितने गंभीर हैं? हम किस बारे में बात कर रहे हैं स्ट्रैटन? हमें पता है कि बेरोस्की के पास हथियार रखने के 4 कैनिस्टर्स हैं, पर सिर्फ 3 ड्रोन्स हैं। उसके कल के ऑपरेशन में कितनी मेहनत और वक्त लगा, और इतनी मेहनत और वक्त उस मॉड्यूल के लिए जिसकी उसे जरूरत ही नहीं। ऊपरी तौर पर हाँ, अगर बोरोफ्स्की नहीं चाहता कि हम उसे हैंडओवर करें तो हमने उसकी वैल्यू को मिस किया है। मॉड्यूल्स के सारे काम फिर से शुरू कर दो और पता लगाओ कि हम क्या मिस कर रहे हैं। काम शुरू हो चुका है मैम, मटेरियल डाउनलोड हो रहा है। एजेंट कमिंग्स को मैं देख लूंगी। कमिंग्स चला गया। सिक्योरिटी लॉग से पता चलता है कि वो चला गया और उसका फोन भी ऑफ। वो जरूर बेरोस्की के पास जाएगा। हमारी पहली प्रायोरिटी बेरोस्की और ड्रोन्स हैं। यस मैम। ये देखो, ये तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स है। ये अभी रोटेट हुए हैं। नहीं, ये इन्वर्टेड हैं। ये रिजॉल्व हो रहे हैं। हमें टारगेट का पता चल जाएगा। Oh my God, London. Sumner's office. ये प्री प्रोग्राम कमांड मॉड्यूल्स हैं। अगर लॉन्च हो गए तो इन्हें ह्यूमन गाइड की जरूरत नहीं। तो अगर बेरोस्की को वहाँ कोई भी ड्रोन एयरबोर्न मिल गया तो वो तुरंत गायब हो जाएगा। वो अकेला ही यहाँ आ रहा है। शायद यहाँ कुछ है। 0600 MCA पर एक शिप की वायलेशन रिपोर्ट है। अपनी ट्रैकिंग बीकन बंद करने के लिए। क्या वो शिप की तलाशी ले रहे हैं? वहाँ यूनिट के पहुँचते ही शिप के कैप्टन ने सारी बात क्लियर की और इलेक्ट्रिकल फेलियर होने की बात बताई। MV बैफिन स्ट्रीट एम्स्टर्डम के बाहर। इसे ट्रैक करो और इसकी लोकेशन SBS को भेजो। लगता है उन्हें कैनरी वॉर्फ के लिए डॉकिंग परमिशन मिल गई है। ईस्ट लंदन। वाह वाह, इसको वहाँ शिप पर रख दो। कम ऑन और आगे। हाँ और आगे। ग्राउंड असिस्टेंट मैम। पास की 2 यूनिट भेज दो। स्ट्रैटन को भी उनके साथ भेज दो। हाँ और आगे और आगे। हाँ थोड़ा सा और आगे। बीच में। ये डॉल्फिन 1 है, ऑर्डर्स फॉलो करें। डॉल्फिन 2 पोर्ट साइड से शिप पर हमले की कार्रवाई सुनिश्चित करें। डॉल्फिन 1 और 3 सबसे पहले 3 बायो वेपन्स ड्रोन्स को सिक्योर करें। एक्स-रेज को शिप एरिया छोड़ने से रोके जिस पर ड्रोन वेपन्स हैं। ड्रोन केसिंग में किसी भी सुराग से गैस रिलीज हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो तुम उन्हें अपने लोअर हीट राउंड से नष्ट कर देना। बस हीट से ही बायो डिस्ट्रॉय हो सकता है। मुझे 2 ड्रोन्स दिख रहे हैं, एक क्वीज साइड पर, दूसरा क्रेन पर। ये क्या हुआ? चलो निकलो यहाँ से। भागो। निकलो निकलो। जल्दी करो। चलो। बेरोस्की। चलो चलो।
गई। आ जाओ। मुझे नहीं लगता हम ब्रिज पार कर पाएंगे। मुझे बेरोस्की पर सीधा निशाना नहीं मिल रहा है। बीच में ड्रोन्स हैं। ओह नो, अब क्या करें? बेरोस्की कैनाल सिस्टम में चला गया। जीरो, मुझे सर एक्वी पर अभी एक गाड़ी चाहिए। हम जमीन पर खोज जारी रखेंगे। हेलो एगी, कैसी हो मेरी जान? कार चलाओ। पता है बरोफ्स्की खत्म हो चुका है। तुम भाग सकते थे, तुम्हारे पास मौका था। एगे सुनो, ठीक है? मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता था और ऐसा कभी नहीं होने वाला था। ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था, ठीक है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। नर्क में तुम्हारे लिए जगह तय है, तुम्हारे और बरोफ्स्की के लिए। अगला लेफ्ट लो, अगला लेफ्ट लो, उधर। कम से कम हमने उनके 2 ड्रोन्स तो गिरा दिए। अपने आप को मेरे हवाले कर दो। ड्रोन ढूंढने में हमारी मदद करो। अभी भी एगे स्टॉप प्लीज। तुम्हें पता है उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे ब्लैकमेल किया। एफएसबी के और लोगों को भी नहीं पता था कि बरोस्की कितना खतरनाक है। ये सब कुछ ऐसे खत्म नहीं होने वाला था। मैं कभी भी इसके लिए राजी नहीं था। तो ऐसा मत करो, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। मुझे है। तुम उसे देख रही हो? यह वही है जिसकी तुम्हें तलाश है। ओह एगी, मैं ये नहीं करना चाहता हूं। वो क्या है? ये कौन सी जगह है? ये आजादी है। एगी, मैं यही हूँ। एगी, क्या तुम ठीक हो? एगी, तुम सुन रही हो? तुम ठीक तो हो ना? कमिंग्स मर चुका है। वो कुछ दिखाने वाला था। ओह नो। चलो 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 चलो। मैं कैम्पटन हाई स्ट्रीट के पीछे वाले बस गैराज में हूँ। स्पिंक्स, उसके फोन से उसे ट्रेस करो। कैनल स्ट्रीट गैराज, कैनल स्ट्रीट गैराज, लाइम स्ट्रीट, यही होना चाहिए। 4 लोग हैं और बरोस्की भी।
हम कहीं जा रहे हैं। चलो हटो, रास्ते से हटो। एगी, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, हमारी मदद करो। कुछ तो बताओ, कुछ भी। एगी, हमें बताओ कि तुम कहाँ हो। स्ट्रीट साइंस या कुछ भी जो पहचानती हो, कोई बिल्डिंग, कोई मॉन्यूमेंट। चलो एगी, कुछ तो बताओ। ट्रफाल्गर स्क्वायर, नेल्सन्स कॉलम। बहुत सारी बसेस हैं। मेरे पास एक आइडिया है। स्ट्रॉटन, बाहर कैमरे का फ्लैश ढूंढो। स्पिंक्स, बस कितनी दूर है? वो वहीं होनी चाहिए, तुम्हारे पास का सिग्नल दिख रहा है। वो रही ऊपर, बस नंबर 9 में। ओके, हमें बस मिल गई, हम उसके पीछे हैं। एगी, हमने तुम्हें ढूंढ लिया। स्पिंक्स, हम उन्हें पार्क के अंदर फॉलो कर रहे हैं। Dispatching CTU now. ETA 4 minutes. ओके, उन पर हमला करने के लिए ठीक जगह है। यहाँ लोग भी कम हैं। तुम्हें हमला करने की अनुमति है। चलो तैयार हो जाओ। बस रोको। हैंक, ग्रेनेड। Lost contact 045. Security release code 45. Over. कोई जवाब नहीं सर। रिपीट, कोई कांटेक्ट नहीं। TTU 2 minutes out. Repeat, 20 minutes.
Oh no. Oh. तो तुम कहाँ जा रही हो? 3 हफ्ते R&R। मेरे लिए इसका मतलब है मेरा सोफा, एक अच्छी किताब और चाय। तुम्हारे लिए ये सुनकर अच्छा लग रहा है। वो तो है। तुम्हारे बिना हम ये बिल्कुल भी नहीं कर पाते। थैंक्स जॉन। वेल, अगले कुछ हफ्ते जब तुम अपने सोफे पर आराम फरमा रही होगी, तुम्हें शायद डिनर की जरूरत हो या कुछ ऐसा जो चाय से ज्यादा स्ट्रांग हो। अगर ऐसा हुआ तो याद है ना किसी ने मुझे नेपोलियन के बारे में क्या कहा था? क्या कहा था? मिलो तब पता चलेगा क्या होता है। तो अब तुम्हें कहाँ भेज रहे हैं? पता नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रुक जाऊँ। यहाँ का मौसम अच्छा है। अगर वो मुझे वापस भेज दें तो कुछ और गड़बड़ हो सकती है। मैं ऐसा नहीं चाहता। वैसे तुम सही थे। किस बारे में? मार्टी के बारे में। हालांकि जो कुछ भी हुआ वो काफी नहीं था। नहीं, कभी होगा भी नहीं। फिर भी ये अच्छा था। चलो आओ तुम दोनों, हमें फिशिंग भी करनी है। और वहां हमें इतनी बड़ी फिश मिली थी। उस तरफ कुछ नहीं मिलता। आप बहुत स्लो हैं।